3 23 अगस्त को शाम के 6:04 पे 15 मिनट्स ऑफ टेरर से गुजरेगा। मतलब सॉफ्ट लैंडिंग की कोशिश करेगा, वो भी मून के साउथ पोल पे। और इसके लिए बहुत सारे सेंसर्स और कैमरा सिस्टम लगाए गए हैं लैंडर और रोवर में। एक तरह से समझ लो कि जो हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी है उसको कम करना पड़ेगा, कन्वर्ट करना पड़ेगा वर्टिकल वेलोसिटी में, और हेलीकॉप्टर जैसा ना वर्टिकली लैंड कराना है मून के सरफेस पे। अब ये जो सेंसर और कैमरा लगे हुए हैं ना, कुछ ऐसे होते हैं जो रोवर को ऑब्जर्व करते हैं, कुछ होते हैं जो इमेजेस कैप्चर करते हैं। जैसे कई सारी मून की इमेजेस आपने देखी होंगी, इसरो ने रिलीज की है। एक ऐसा नया कैमरा सिस्टम है जो चंद्रयान 3 में इस बार यूज किया गया है, चंद्रयान 2 में भी यूज नहीं किया गया था, और इसका नाम है LHDAC, मतलब लैंडर हैजार्ड डिटेक्शन एंड अवॉइडेंस कैमरा। अब इसका जैसा नाम है वैसा ही काम भी है। जो हमारा लैंडर है जब मून से 150 मीटर की दूरी पे होगा तो ये जो LHDAC है वो डिटेक्ट करेगा कि जो मून की सरफेस है उस पे कोई बड़ा सा क्रेटर तो नहीं है, बोल्डर तो नहीं है, सेफ स्पॉट है कि नहीं लैंड करने के लिए। और अगर ऐसा कुछ डिटेक्ट होता है, ऐसा कुछ हैजार्ड डिटेक्ट होता है, तो लैंडर जो है ना थोड़ा सा दूसरे डायरेक्शन में मूव करेगा और दूसरे सेफ स्पॉट पे लैंड करेगा। ये करना इतना टफ है यार कि इजराइल, जापान, UAE ये तीनों कंट्रीज ना सॉफ्ट लैंडिंग में फेल हो चुके हैं। और अगर इंडिया ने आज ऐसा कर दिखाया तो इंडिया 4th कंट्री बन जाएगा USA, चाइना, रशिया के बाद जिसने मून पे सॉफ्ट लैंडिंग को अचीव किया है, और पहली ऐसी कंट्री बन जाएगा जिसने मून के साउथ पोल पे ऐसा करके दिखाया है। सॉफ्ट लैंडिंग के बाद जो हमारा प्रज्ञान रोवर है वो विक्रम लैंडर से बाहर निकलेगा और मून की सरफेस पे रोम करेगा। रोम करने के लिए 6 व्हील्स लगाए गए हैं, और ये व्हील्स ऐसे स्पेशल मटेरियल से डिजाइन किए गए हैं यार जो हार्श कंडीशन में सर्वाइव कर सके। अब चंद्रयान 3 जो है 14 जुलाई को स्पेस में लॉन्च हो गया था और 5 अगस्त को मून की ऑर्बिट में भी आ गया था। तो तब से लेकर अब तक ये चक्कर ही लगा रहा है, और आज जाके 23 अगस्त को वो टाइम आया है जब ये सॉफ्ट लैंडिंग करने की कोशिश करेगा। एंड आपके दिमाग में आ रहा होगा तो भाई इतना चक्कर लगाया ही क्यों? 23 अगस्त को स्पेसिफिकली चूज किया गया है लैंड कराने के लिए। देखो सारे जितने स्पेस मिशन होते हैं ना वो एक स्पेसिफिक टाइम पे अर्थ से लॉन्च किए जाते हैं, जिसको कैलकुलेट करने के लिए अलग अलग पैरामीटर्स होते हैं, जैसे लॉन्च किस लोकेशन से किया गया है, रॉकेट का क्या टाइप है, जो हमारा इंटेंडेड पाथ है वो क्या है, और हमारा जो फाइनल डेस्टिनेशन है वो क्या है, वो मून है या प्लैनेट है। अब बात करते हैं 23 अगस्त की। तो 23 अगस्त से यार लूनर डे शुरू हो जाता है। एंड अगर आपको लूनर डे और लूनर नाइट का कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो मैं बता दूं, लूनर डे शुरू होने का मतलब जो है ना, जो मून है वो अपनी एक्सिस पे एक रोटेशन पूरा कर लेता है, एंड मून का जो एक साइड है, एक पूरा सरफेस है, वो अर्थ की तरफ लॉक्ड रहता है एंड सन की तरफ एक्सपोज रहता है, जिससे एक फेस पे सन की जो पूरी पावर है वो पड़ेगी। तो लूनर डे मतलब ये भी हुआ कि जो मून का जो सरफेस है ना और सन की तरफ, उसका टेम्परेचर बहुत ज्यादा हाई होगा, एंड जो अदर हाफ है जिसपे लूनर नाइट चल रही है वो होगा बहुत ही एक्सट्रीमली कोल्ड। और हाँ, जो हमारा लूनर डे है यार वो 14 डेज के लिए होता है। मून पे एक लूनर डे मतलब अर्थ का 14 डेज, एंड ये 14 डेज के बाद लूनर नाइट शुरू हो जाता है 14 डेज के लिए। अब ये लैंडर और रोवर में ना सोलर पावर्ड बैटरीज लगी हुई हैं, तो इसका मतलब ये भी है कि मिशन में अगर लगातार इजिली काम करते रहना है ना लैंडर और रोवर को, तो फिर हमें लगातार पावर चाहिए और उसके लिए सोलर पावर की नीड होगी। तो जैसे ही हमारा लूनर डे शुरू होगा वैसे ही हमारा लैंडर लैंड कर जाएगा और हमारे पास पूरे के पूरे 14 डेज रहेंगे अच्छे से यूटिलाइज करने के लिए। इसके कंपैरिजन में आपको पता होगा कि रशिया का लूना 25 भी साउथ पोल पे लैंड करने वाला था, जो कि इवेंचुअली क्रैश कर गया, लेकिन इसमें सोलर पावर्ड बैटरीज नहीं लगी हुई थी, इसमें न्यूक्लियर पावर्ड बैटरीज लगी हुई थी। इसीलिए उसको डिजाइन किया गया था कि उनका रोवर पूरे 1 साल तक आराम से काम करेगा। इसीलिए उनको घंटा फर्क नहीं पड़ना था कि उनका जो लैंडर है वो किस टाइम पे लैंड करेगा, क्योंकि उनका काम लूनर डे हो या लूनर नाइट किसी भी टाइम हो सकता था। इनफैक्ट मुझे रिसेंटली पता चला कि इसरो को यह उम्मीद है कि जब लूनर नाइट शुरू होगा तो 14 डेज बाद वापस से लूनर डे आएगा एंड मिशन को रिवाइव किया जा सकता है। ऐसा हो सकता है कि जो बैटरीज हैं दोबारा से चार्ज अप हो जाएं एंड मिशन की लाइफ जो है ना वो और ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो आज शाम 6:04 के लिए मैं बहुत ही ज़्यादा एक्साइटेड हूँ। होपफुली यार चंद्रयान 3 सक्सेसफुल हो
और ये इंडिया के लिए नहीं, पूरी की पूरी वर्ल्ड के लिए बहुत ज्यादा एक्साइटिंग मोमेंट है। मैं प्रे करती हूँ कि इसरो इस बार सक्सेसफुल हो जाए एंड आगे के मिशंस भी ऐसे ही सक्सेसफुल हो यार। तो ये था मेरा एक छोटा सा चंद्रयान-3 पे वीडियो। आगे ऐसे ही वीडियोस आती रहेंगी यार, तो सब्सक्राइब कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय।